अच्छा, घर वालों को जानकारी है आपके कि वो मृत्यु अवस्था में है? लेकिन रिश्ते नाते महाराज जी हमने अक्सर देखा कि जब बूढ़े हो जाते तब कोई नहीं साथ देता, चलते फिरते की तो दुनिया साथी है। हम जा रहे हैं महात्मा जी की कुटिया, कुछ सामग्री है। देखिए बारिश का रास्ता कैसा है, धोखा खा जाओ तो कहा बौदे में घुस जाओ। ऊपर आके कितनी अच्छी घास दिख रही है, कुटिया नहीं मिली, न दिख रही है। जंगल है, यहाँ जानवर चराते हैं। देखो भैंसी, लोग नंगे पाए, नहीं तो यहाँ कांटा भी जारी के लगते हैं, करी बहुत लगती। हम तो परेशानी में हो जाते हैं, कांटा लग गया तो फिर बहुत भारी पड़ता है, कीचड़ से जाना पड़ता है। देखो कैसी रास्ता है, मिट्टी यहाँ की फिसलती ही चलने में। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है और इसके ऊपर मोर भी बैठा हुआ है, वो देख लीजिए। ये पीपल के पेड़ हैं। हम अब कुटिया बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। ये नींबी दिख रही इसी जगह है और हम उतर रहे हैं तो ये इतना खाली है जैसे कि कुआं हो, कोई नीचे को जा रहा है, वैसे हम चल रहे हैं जी। मंदाकिनी गंगा माता बहती है तो पताले में तो बहती है। देखो कितना गहिर है, देखिए यहाँ का कितना ढाल है, कितना ढाल से हम जा रहे हैं उतर करके। रास्ता हम भूल गए थे कुटिया जाने के लिए। देखिए कैसी रास्ता है, देखिए कितना निहुर के जाना पड़ेगा, नहीं तो झाड़ अरजता है, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसी कैसी रास्ता है, कैसे देखो दो ये ऊपर आने का द्वार है। देखिए कैसे कैसे हम जा रहे हैं, रास्ता है से भूल गए हैं। देखिए महाराज जी की कुटिया आ गई, यहाँ हम बहुत मुश्किल से आ पाए, रास्ता ही। अब ये बूढ़े महात्मा हैं, आइए महाराज जी। खड़े में कैसे थरथरा रहे हैं और इनकी उम्र आयु निकचा के वृद्धावस्था है कि ये अपना खुद अंग नहीं कपड़ा सब संभाल पाते, चलने में असमर्थ हैं। इनके देखिए सेवा में कमलेश भी पकड़ कर बैठा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की है कि माला फिर भी नहीं छूटता। इसलिए वृद्धावस्था है, ये बेचारे बना नहीं सकते तो घोर के पी लेंगे अपना, किसी तरह जिन खाएंगे। देते जाओ बाबा। तो ये भी है वही चीज। और महात्मा जी को अब हम बिस्कुट भी दे रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि इनके दांत भी नहीं बेचारे के और भोजन भी नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हम इनको बिस्कुट भी दे रहे हैं कि खा लेंगे, खाते रहेंगे। और हम यही हमारा काम है कि बिस्कुट लीजिए महाराज जी, लेते रहिए। हम लीजिए महाराज जी, लीजिए महाराज जी, लीजिए। ये दूध का पैकेट है, देखो महात्मा जी के लिए। देखिए हाथ भी नहीं बिचान का बढ़ रहा पकड़ने में, इतना इनको तकलीफ है कि भूखे के मारे देखो कोखे घुस गई हैं, हाथ भी नहीं उठ रहा। देखो हमको खुदे धरना पड़ता है, महाराज जी का हाथ भी नहीं उठ रहा। कितना ये व्यवस्था है कि इतनी इनकी आयु कम थोड़ी रह गई है, कब चले जाएं बेचारे, कब क्या हो कोई पता नहीं है। ये दूध की पैकेट है सारी, देखिए, और ये भी दूध की पैकेट है, बल्ब है चार्जिंग वाला महाराज जी के लिए, अंधेरे के लिए बस। और ये 3 थे बगैर चार्जिंग के हैं बल्ब महाराज जी के लिए।
तो हम ये सब भेंट कर रहे हैं। महाराज जी, ये आपका सामान है सब, ये सारा आप खूब खाइए, कोई सेवा में नहीं है तो हम इसीलिए बिस्कुट लेके आए हैं और दूध की पैकेट भी है। सब इसी तरह बेचारे दूध और बिस्कुट घोल घोल के अपना पीते खाते रहते हैं, बना नहीं पाते, बहुत मजबूर हैं हम। वहाँ से चित्रकूट बाबा से राम से जिया से आ रहे हैं, वहाँ से लेके बहुत दूर से आ रहे हैं, पैदल भी यहाँ हमको चलना पड़ा है 1 कोस, तो हम महात्मा जी को दे रहे हैं। महाराज जी, आप कुछ प्रवचन सुनाइए। रोशन आप सबका यही सिद्धांत है कि भगवान का शरण लेकर के भजन भाव करते रहिए। हाँ शरण होना जरूरी है। हाँ जो रास्ता गुरुदेव बताओ इसको करते रहिए। हाँ यही कल्याण है, जी के लिए दूसरा उपाय नहीं है। जी। भजन है मूल है साथ। हाँ और तो सब छोड़ के चलना है। हाँ जितना बन सके अपना भजन भाव करते रहिए। जी जी जी। देखिए, हम महाराज जी चल भी नहीं पाते, हम महाराज जी के देखिए टोकरी लेने जा रहे हैं और कहते हैं टोकरी न मिले तो बोरी, टोकरी में रख लो, बोरी में दूध फट जाएगा। कहाँ में ढूंढते। देख लो थोड़ा सा रोशनी जला के। देखिए महाराज जी के अंदर खटिया 2-2 बिछी, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, दिखाए तो टोकरी देखिएगी कि नहीं है कि नहीं है। महाराज जी तो बोल दिए हैं, यहाँ तो देखो कितना महाराज जी अकेले में क्या अपना लिए कोई जो कुछ दे गया तो यहीं पड़ा रहता है सामान, बना खाने में बहुत दिक्कत है महाराज जी को। नीचे दिखाइए विशाल जी, ये नीचे आप दिखाओ और दिखाइए अंदर, और अंदर दिखाइए। इस गंजा में रख देते हैं महाराज जी का सामान। देखिए बाबा बेचारे चल भी नहीं पाते ज्यादा, किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं जब तक जिंदा हैं। देखिए, हम दूध की पैकेट 4 पैकेट डाल दिए, दूध की पैकेट 6 पैकेट हो गया, और ये है, ये बल्ब है और चार्जिंग वाला है वो, और ये 3 बल्ब गैर चार्जिंग वाले हैं, तो इनको हम नीचे अलग करते हैं। पहले हम दूध की पैकेट डाल दिए हैं, अब ये है वाट्स कोस्ट, ये ऐसे भी घोल के भी खा सकते हैं और दूध के साथ बना सकते हैं, जो दूध जैसा बन जाता है ये भी। तो महाराज के लिए देखो इतना आइटम हम देते हैं। और ये बिस्कुट है, देखो हम 4 4 4 8 8 8 8 4 12 12 2 14 पैकेट बिस्कुट भी है। और महाराज जी के लिए ये 3 ठे बल्ब गैर चार्जिंग है, और ये चार्जिंग वाला है, 4 ठे बल्ब भी हैं। हम महाराज जी को भेंट कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं देने धरने, क्योंकि वो बेचारे बूढ़े महात्मा चल नहीं पाते, तो हम भीतर रखे देते हैं। देखो महात्मा जी के ये खटोली में ऊपर रख दिए हैं महात्मा जी, ये दूसरी वाले में पर रहेंगे, देख लेंगे, अपना थथोल लेंगे तो पा जाएंगे। चलिए, कैसे कैसे रास्ते से हम आए हैं, कचरा है ये देखो, पाँव घुस जाता है ऐसे जगह में, तट पे मंदाकिनी के बिल्कुल ऊंचे में कि रहते हैं। और देखिए इधर इनका घर कैसा है कि धुई, जहाँ धुई तापते हैं और खाना बनाते हैं वहां तक पानी वानी सगले चूता है। देखिए कैसी कैसी व्यवस्था है, बूढ़ बड़े वो ना चल पाते हैं ना फिर पाते हैं, बेचारे खाली भजन कर रहे हैं, पता नहीं कब से कर रहे हैं, हमें नहीं पता। 2-2 चिमटा गड़े हैं धुई में। और देखिए
रोटी भी बनाते हैं, तवा भी रखा कि बेचारे बूढ़े गंदगी का अंबार है देखो। देखो गंदगी पड़ा है, क्योंकि बूढ़े महात्मा वो चलने फिरने से आत्मार्थ हैं, तो बैठे रहते हैं भजन में और चल भी नहीं पाते, वो बेचारे बैठे हैं, क्या करें। वो कोई उनके करने वाला ना धरने वाला है। जी कोई सेवा में रहता है आपकी? ऐसे मैंने एक आदमी है तो इलाहाबाद में है। अच्छा, इस समय कोई नहीं है, तो फिर खाना पीना कौन बनाता है आपको? अरे कभी बनाए, कभी आपसे जैसे भगत कोई एक बांधा गया सतुआ दे गया तो कुछ पा लिए। वो हमने जो आपको दिए ओट्स से दिए हैं 2 ठो पैकेट में, तो ओट्स को आप जो है दूध में घोल कर पका के खा लेना, चाहे पानी में घोल के पका कर। और वो बिस्किट भी इसीलिए आपको दे दिए हैं कि पानी में डुबो कर आप खाते रहें। और दूध वाली पैकेट है और अलग है। हाँ, और जो दूध के पैकेट है वो कभी नहीं 2-3 महीने चलेंगे, जब आपकी इच्छा हो तो एक पैकेट आप फाड़ के पका लिया करना। अच्छा। हाँ, वो लगातार दूध पैकेट चलते रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे। महाराज जी का देखिए दिल धड़क रहा है, वो भी दिख रहा है। हाँ, धड़क रहा है क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ, पूरा हाँ। ऐसे दिल का पूरा आकार ही दिख रहा है यहाँ पे। और महाराज जी के हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं। सिर्फ चमड़ी है और हड्डी है। तो चित्रकूट महाराज जी कब से रह रहे हैं आप? 50-60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष। तो शरीर कहाँ से था महाराज जी? तो पहले गाय रखे रहे हैं, अब 2 वर्ष से गाय चली गई, खत्म हो गई है, अब खाए पिए का संयम नहीं बनता है। आपका तो दूध आपके लिए ले तो आए हैं, आप खाते रहना। अरे हाँ, तो मतलब एक बात कहा जा रहा है, ताजा की बात अलग है। गाय रखे रहे हैं, हम लोग को राशन जानवी कौन से मिलता है, आटा दाल। कोई चेला नहीं है आपका? तो महाराज जी आपका शरीर कहाँ से है, जन्म स्थान कहाँ है आपका? अपना विंध्याचल मिर्जापुर पड़ता है जिला। मिर्जापुर? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो घर परिवार में महाराज जी कोई आपके? हाँ, तो घर परिवार हम लोग छोड़े हैं तो क्या करें। तो लेकिन सेवा करने तो आना चाहिए, क्योंकि अब आप तो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते। हो गया, जिसको सुविधा नहीं है जबरी कराओगे। हैं? जिसको श्रद्धा भाव नहीं होगा जबरी थोड़ा किया रहा जाता। लेकिन रिश्ते नाते महाराज जी हमने अक्सर देखा कि जब बूढ़े हो जाते तब कोई नहीं साथ देता, चलते फिरते की तो दुनिया साथी है। वो भगवान के छोड़ कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तक चलते फिरते रहेंगे तो एक दूसरे की दोस्ती का खेल खेलेंगे, कहेंगे तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, रूठने मनाने का दुनिया भर का। लेकिन जब असहाय हो जाते, वृद्ध हो जाते हैं, तब सब साथ छोड़ देते हैं। हमने ऐसे ही देखा महाराज जी चित्रकूट में। ऐसा है ही, ऐसे स्वार्थ में सकल जगह है, स्वार्थ का संसार है, मित्र है, सपने परमार्थ नहीं, सपने में भी दूसरे को नहीं चाहता। जब तक स्वार्थ निकलेगा तब तक पैर पड़ेगा, निकल गया तो मतलब नहीं है। तो महाराज जी आपकी प्रॉपर्टी भी तो होगी, जमीनें भी होंगी गांव में? अरे हो गया भाई, जब हम लोग छोड़ दिए तब जमीन के लिए लड़ा जाएगा। लेकिन महाराज जी जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी ली, जमीनें ली, उनको सेवा तो आपकी करनी चाहिए बुढ़ापे में। अरे करना चाहे तो भाई अपना अपना भाव होता, नहीं कोई करना चाहेगा तो जबरी कराओगे। जो श्रद्धा की बहा है, आप सब कैसे आए हैं श्रद्धा प्रेम के नाते, जिसका श्रद्धा भाव कहीं भी जा सकता है, उनको जानकारी सब है, नहीं कोई आता है जगह करना। अच्छा, घर वालों को जानकारी है आपके कि वो मृत्यु अवस्था में है? प्रॉपर्टी ले लिया, सेवा नहीं करना। तो महाराज जी फिर संसार में इसका मतलब कुछ है नहीं, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तभी तक है। ये यारी दोस्ती ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। भाई यही आप कह रहे हैं ना कि कुछ है नहीं संसार में। जब तक आप किसी के काम आते रहोगे, लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक सबके आप अपने रहोगे। जिस दिन आप असहाय हो जाएंगे, मरणासन अवस्था में हो जाएंगे, सब साथ छोड़ देते हैं। भाई वगैरह भी महाराज जी आपके जीवित हैं? सगे भाई जीवित हैं? तो वो तो जवान होंगे अभी। जवान है, 3-4 भाई रहे तो बड़ा वाला खत्म हो गया है। हाँ, 3 से हैं। वो सब एक बार यहाँ आके देख गया है। हाँ, जानता भी है कि वहाँ है। हाँ। उनका भाव नहीं तो हम थोड़े जबरी पकड़ के लाएंगे।
हम तो भगवान के आश्रित हैं, जैसे दुख सुख झेलेंगे हाँ, अपना। चाहे हम मर जाइए थे पे जा नहीं सकित बिना कहे को सही। अब एक हंसी की बात है, जीवन भर हम लोग भगवान के शरण में समय काटे, मरने के समय उनके घर जाएं, हाँ, का जरूरी है। वो नहीं लेना चाहते। नहीं महाराज जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके घर जाइए। जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी ली तो उनका दायित्व तो बनता है कि साल 2 साल आपकी आकर यहाँ सेवा करें। आपको कहना सही, मुझे उनको समझ में आवा तब तो, उनको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है। चलिए हम आते रहेंगे, आपको दूध लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आप सब सेवा करते रहिए, भगवान का जो बने। जगन्नाथ जी आएंगे आपकी सेवा में। अच्छा, बना बनाया भोजन भी खा लेते हैं, हम उधर से ले आए बना के अपनी आश्रम से। कहाँ पर है? रामसैया के पास। अरे हो गया, दूर पड़ता है, कहाँ तक आओगे सीजन। अरे तो हम जिस दिन आएंगे जगन्नाथ जी और गुलशन भैया दे जाएंगे आपको। क्या खाते हैं आप, रोटी दाल? अरे हो गया कुछ है? अरे काहे को परेशान होंगे, चलो चले फिर दूध भिजवाते रहेंगे आपको, ठीक है? ठीक है, दूध देंगे आपको। जगन्नाथ इनको दूध, आएंगे जल्दी आएंगे तो आपको दूध देते जाया करेंगे, बिस्किट दे जाएंगे, तो बिस्कुट आप खा लेना, ठीक है? तो बहुत 14 पैकेट बिस्कुट वैसे भी कम से कम 14 पैकेट हम लाए कि आप खाते रहना। और ओट्स भी है, उसको आप दूध में घोल के पका के खा लेना महाराज जी। वो 2 पैकेट है ना ओट्स के, वो दूध के साथ घोल लिया जाता है, उसमें रोटी नहीं बनाना पड़ता। महाराज जी ये ओट्स है, इसको आप दूध में पका के खा लेना। इसको रोटी नहीं बनाना, दूध में पका के आप खा लेना, चाहे पानी में पका के खा लेना। दूध के पैकेट आपके पास रखे ही है, ठीक है? अब रखवा दे वहीं। जाओ जगन्नाथ। महाराज जी ठीक है, अब आज्ञा दीजिए, अब हम जाएंगे क्योंकि रात्रि हो गई ना, पैदल तो आए हैं। जाइए। सीताराम, चरण स्पर्श। आप सब भगवान की सेवा करते रहिए, आनंद मंगल से रहिए जी। उनका है, इनका श्रद्धा करना करें, जिसका जो श्रद्धा हो। आप भी साधु हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी, सीताराम। देखिए अब हम जा रहे हैं महात्मा जी, सीताराम। अब महात्मा जी बेचारे अकेले रहेंगे, क्या करेंगे, कोई नहीं है करने वाला। संत तो बन जाते हैं, पे बुढ़ाई का कोई नहीं रहता। जब बूढ़ा हो जाता है कोई संत, तो संत की सेवा करने में कितना असमर्थ होता है कि नहीं कर पाते, और कोई करते भी नहीं है एक दूसरे के। और बेचारे कढ़ी के मर जाते हैं, भूखों प्यासों में परेशान रहते हैं। ऐसी जगह रहते हैं कि बताइए कि आदमी का साधारण निकलना मुश्किल है, तो बताइए कैसे जीवन इनका निर्वाह होता है। यही पन बुढ़ाई का सबका कठिन होता है, चाहे गृहस्थी का हो, चाहे तो संत का बूढ़ा अवस्था हो। यही अवस्था में सबको कष्ट मिलता है। तो ये अवस्था की खातिर कोई होना चाहिए कि जुड़ा होना चाहिए कि सेवा कर सके, बुढ़ाई में पानी दे सके। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि एक महात्मा दूसरे महात्मा की सेवा क्यों नहीं करता है? जैसे मृत्युशैया में पड़े हैं, इनके चेले भी बहुत हैं, लेकिन जो आज असहाय है तो सब छोड़ के भाग गए। जो खास चेला है, अगर वो उसने भगवान का धारण किया है तो वो करेगा। और दूसरा महात्मा एक दूसरे के करने में बहुत बिचुकते हैं, क्योंकि भाई भाई की सेवा नहीं कर सकता, माता पिता की नहीं कर सकता, तो संत की क्या करेंगे? संत ज्ञान तो बढ़ा देते हैं, ज्ञान देते रहेंगे, बताते रहेंगे, सब करते रहते हैं। फिर जो अच्छा सत्संग है, भगवान के धारण करने वाला राम भक्त है, तो अगर वो शिष्य है, किसी को माना है गुरु, तो वो कर सकता है, करीब वाला। जैसे माता पिता हमारे बच्चे होते हैं, उसी तरह वो उनका माता पिता होता है गुरु। तो वो चेला कर सकता है, जो खास होता है कि हमेशा जीवन भी निर्वाह किया उनके लगे, तो वो कर सकता है, और सब नहीं करते एक दूसरे तो क्यों नहीं करते, वही तो पूछ रहा हूँ। बात क्योंकि स्वार्थ में तो बहुत दिन घूमता रहा वो बेचारा,
दूसरे दूसरे जगह। और जब परस्वार्थ का काम आया तो अपनों के छाड़ के दूसरे के पास गया, तो दूसरा कैसे करे? तो अगर वो चेला अगर गुरु की सेवा बुढ़ापे में नहीं कर रहा तो बुढ़ापे में उसकी भी कोई नहीं करेगा। हाँ, ये कि हमने बहुत ऐसे अगर किसी ने महात्माओं को जी किसी की हमने किया है तो जरूर मिलेगा उसका फल, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हमने किसी की बूढ़े की सेवा किया है तो हमारा भी कोई कराएगा निश्चित, क्योंकि सेवा है। सेवा अगर किसी की कोई करता है तो बुढ़ाई में तो वो जिस तरह पानी पिलाएगा, जिस तरह खाना खिलाएगा किसी परमात्मा को, उसी तरह उसको मिलेगा। और नहीं खिलाया तो वो तड़ तड़ के मर जाता है प्यासों और भूखों, उसको कोई चाहने वाला नहीं होता, क्योंकि कर्म ऐसे होते हैं। अच्छा, हाँ, जो दयावान होता है वही दया कर सकता है, जो परमात्मा को चिन्हता है लास्ट टाइम, नहीं बाकी कोई नहीं चिन्ह पाता।